नमस्कार। टुडे समाचार में अपने संपूर्ण गोटे के स्वागत है। हम अंजलि। समाचार शुरू करी। पर्सा में नदी में डूब कर एक ही घर के 2 गोटे बालक के जान गेल प्रसंग से। पर्सा के ठोरी गाउँपालिका 2 स्थित डेढू नदी में डूब कर एक ही घर के 2 गोटे बालक के जान गेल। मृतक सब मनोजय कठायत के 8 वर्ष के अंश कठायत आ 4 वर्ष के आयंश कठायत रहल। ठोरी गाउँपालिका वडा अध्यक्ष अमृत कृष्ण सापकोटा के अनुसार मंगल दिन भिनसर विद्यालय जा सब पहिने दुनू भाई घर से करीब 150 मीटर दूर रहल नदी में नहा गेल छल। नदी में डोजर से खनल गेल खदिया में जमल पाइन में डूब कर ओ सब जान गुमौने अछि। जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा के अनुसार दुनू बालक छतला रहल अवस्था में स्थानीय सब उद्धार क ठोरी अस्पताल पहुंचौने मुदा स्वास्थ्य कर्मी सब हुनका मृत घोषणा केने बताओल गेल अछि। वीरगंज के नारायणी अस्पताल में इलाजक क्रम में मंगल दिन एक गोटे कैदी के मृत्यु भेल अछि। वीरगंज महानगरपालिका 25 घर गेल कैदी राहुल शाह के इलाज के क्रम में मृत्यु भेल जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा के प्रमुख गौतम मिश्र जानकारी दिलेन। मिश्र के अनुसार भिनसर वीरगंज कारागार में व्यायाम कर रहल समय में शाह के स्वास्थ्य में समस्या आयल छल। हुनका तखने अस्पताल ल जाओल गेल मुदा इलाजक क्रम में हुनक मृत्यु भ गेल मिश्र कहलैथ। मृतक शाह 3 वर्ष से कर्तव्य जान मुद्दा में जेल सजाय कटैत आयल छल। हुनका ऊपर कर्तव्य जान मुद्दा में अदालत से 25 वर्ष के सजाय के फैसला रहल पर्सा प्रहरी जनेलक अछि। एम्हर इलाजक क्रम में शाह के मृत्यु भेला बाद हुनक परिवार सब अस्पताल प्रशासन, जेल प्रशासन आ चिकित्सक ऊपर लापरवाही के आरोप लगवैत नारायणी अस्पताल बाहर टायर बायर क प्रदर्शन केलक। परिवार के अनुसार अस्पताल प्रारंभिक इलाज के बाद थप इलाज के लेल रेफर कर सिफारिश केने छल मुदा कैदी के दोसर अस्पताल में ल जेबाक लेल जेल प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं देल गेला पर मृत्यु भेल कहैत परिवार सब आरोप लगौने अछि। घटना बारे में निष्पक्ष छानबीन क दोषी ऊपर कार्यवाही कर परिवार द्वारा मांग सेहो कयल गेल अछि। आम जनता पार्टी आजपा के अध्यक्ष प्रभु शाह मल के अभाव नहीं अछि कही क प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा कहल गेल बात में कोनो सच्चाई नहीं भेल बतौने छै। एक दिशा किसान सब मल नहीं पौने आ दोसर दिशा मल अभाव नहीं रहल बात प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप में कही रहल विषय में ओ प्रश्न सेहो उठौलेन। मंगल दिन प्रतिनिधि सभा के बैसार में ओ किसान काला बाजारी के मल महंगाई में किन बाध्य रहल कहलेन। किसान के समस्या पहचान क समाधान कर आ कम से कम मल समय में उपलब्ध कराब हुनक आग्रह छल। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नेपाल से राजीनामा देने अनिल कुमार झा मधेश के सबसे पुरान पार्टी नेपाल सद्भावना पार्टी के अपन अध्यक्षता में लयबाक तैयारी केने छै। निर्वाचन आयोग में सद्भावना पार्टी अपन नाम में कर प्रक्रिया शुरू भेला बाद ओ लोसपा से राजीनामा देने छलैथ। लोसपा झा के राजीनामा साउन 4 गते स्वीकृत सेहो केने छल। अनिल झा पार्टी पुनर्गठन में सक्रिय भ क किछ दिन भीतर अध्यक्ष पद के औपचारिक घोषणा करबाक सेहो बताओल गेल अछि। झा लंबा समय से लोसपा में असंतुष्ट रही क तराई मधेश में विभिन्न नेता सब संग विमर्श क नेपाल सद्भावना पार्टी के पुनर्सशक्त बनाव लागल छथि। गजेन्द्र नारायण सिंह द्वारा स्थापना कयल गेल यह पार्टी मधेश के पहचान आ अधिकारी के लेल लंबा समय से संघर्ष करैत आयल अछि। देशभर 91% धान रोपाई संपन्न भ चुकल अछि। बीतल वर्ष एहि के तुलना में 8% से बेसी रोपाई भेल छल। करीब 12,54,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जमीन में रोपाई संपन्न भेल अछि। मुलुक भर करीब 14 लाख हेक्टेयर जमीन खेती योग्य रहल कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्रालय जनौलक अछि। सुदूर पश्चिम में सबसे बेसी 99.7, कर्णाली आ लुम्बिनी प्रदेश में 98% रोपाई संपन्न भेल मंत्रालय के सूचना अधिकारी महानंद जोशी जानकारी दिला। उनक अनुसार भादो तेसर हप्ता धरि 98% रोपाई हेबाक अनुमान सेहो कयल गेल अछि। मध्य प्रदेश में सबसे कम 76% रोपाई संपन्न मात्र भेल अछि। बीतल वर्ष मधेश में 97% रोपाई भेल छल। एहिठाम मानसून सबसे अबेर से सक्रिय भेला से प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम रोपाई भेल जोशी कहला। मधेश में आवश्यक बरसात होब नहीं सकला से रोपाई प्रभावित भेल हुनक कथन अछि। मंत्रालय के सूचना अधिकारी जोशी के अनुसार धान उत्पादन आ क्षेत्रफल के हिसाब से तराई क्षेत्र उपयुक्त मानल जाइत अछि। वह क्षेत्र से धान के उत्पादकत्व वृद्धि भ क
कुल उत्पादन के 70% योगदान रहल कहत ओ पहाड़ी क्षेत्र में मात्र 30% योगदान दैत आल कहला। आर्थिक वर्ष 2080-81 में 57,24,234 मेट्रिक टन धान उत्पादन भेल छल। एहि वर्ष स्वदेशी में उत्पादन हेबाक अनुमान सेहो कयल गेल। 60 लाख मेट्रिक टन धान से करीब 35 लाख मेट्रिक टन खायवाला चाउर बनबाक ओ कहलनि। मौसम के प्रतिकूलता, प्राकृतिक विपद, अतिवृष्टि आ अनावृष्टि से नकारात्मक प्रभाव पारला से कतेको क्षेत्र में अबेर से रोपाई शुरू भेल जोशी बतौने छथि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली 3 दिन भीतर कृषि मल व्यवस्थापन आ उत्पादन वृद्धि बारे में ठोस योजना लाव निर्देशन देने छथि। मंगल दिन सिंहदरबार में कृषि आ उद्योग मंत्री सहित अधिकारी सब संग के संघर्ष विमर्श के बाद 3 बुंदा निर्देशन दिलेन। ओ रासायनिक मल के आपूर्ति व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त बनाव नया ढंग से ठोस योजना लाव निर्देशन दिला। साथे कंपोस्ट आ ऑर्गेनिक मल के उत्पादन आ प्रयोग के लेल राष्ट्रीय अभियान संचालन आ एहि में अनुदान नीति के प्रस्ताव लाव सेहो प्रधानमंत्री ओली कहलनि। तहिना माटि के उर्वरा बचेबाक ढंग से रासायनिक मल कारखाना नेपाली में खोलबाक सेहो प्रधानमंत्री ओली कहलथि। सरकार किसान के आवश्यक परवाला मल के मौजदात रहल आ और मल आयबाक क्रम सेहो जारी रहल बतौला पर किसान सब समय में मल नहीं पौने उपराग कैला बाद प्रधानमंत्री ओली यह विमर्श केने बताओल गेल अछि। विमर्श में कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी, सचिव डॉक्टर गोविंद प्रसाद शर्मा आ कृषि सामग्री कंपनी लिमिटेड के पदाधिकारी सब के प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय सिंहदरबार में बोलाओल गेल छल। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासपा आ राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा मंगल दिन के प्रतिनिधि सभा के बैसार सेहो बहिष्कार क देने अछि। भिजिट वीसा प्रकरण के छानबीन के लेल संसदीय विशेष छानबीन या उच्च स्तरीय न्यायिक छानबीन नहीं कयल गेल कहत दुनू दल बैसार बहिष्कार केलक। सभामुख देवराज घिमिरे सभा शुरू भेल जानकारी करौला बाद राप्रपा आ रासपा के सांसद सब उठ क विरोध केने छलथि। तेकरा बाद रासपा के सांसद शिशिर खनाल भिजिट वीसा प्रकरण में अपना सबके मांग अनुरूप छानबीन कर समिति नहीं बनाओल गेला धरि विरोध करैत रहबाक जनेला। उतबे मात्र नहीं ओ मंत्री परिषद के सदस्य सब विभिन्न कांड में तनाल कहत छानबीन कर मांग सेहो केलथि। तेकरा बाद राप्रपा के सांसद बिना लामा भिजिट वीसा प्रकरण में अपना सब उठबैत आयल मांग बमोजिम समिति गठन नहीं भेला सँ अपना सब विरोध जारी रखबाक बतेली। ओ अपना सब सांसद बैसार बहिष्कार केने दिन सब के भक्ता सेहो नहीं लेबाक कहलनि। दुनू दल के सांसद सब अपन अपन बात रखला बाद सांसद बैसार कक्ष से बाहर चल गेलथि। भिजिट वीसा सेटिंग प्रकरण में सांसदीय विशेष छानबीन समिति या न्यायिक छानबीन आयोग बनाओल जेबाक मांग करैत रासपा आ राप्रपा प्रतिनिधि सभा बैसार में बीतल जेठ 13 गते से विरोध करैत आयल छथि। हमास के नियंत्रण में रहल कंचनपुर के विपिन जोशी के माई आ बहिन दुनू इजरायल पुगल अछि। विपिन के रिहाई के लेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर में दबाव बढ़ाव संयुक्त राष्ट्र संघ धरि के लेल जेबाक लेल इजरायल सरकार द्वारा बोलाओल गेला बाद ओ सब इजरायल प्रस्थान केने अछि। हुनका सबके इजरायल के तेल अवीव स्थित बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में इजरायली विदेश मंत्रालय के अधिकारी, इजरायल के लेल नेपाली राजदूत धन प्रसाद पंडित, नेपाल के लेल पूर्व राजदूत हानन गोदार लगायत सब स्वागत केने छलथि। वही ठाम अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम के पत्रकार सबके प्रतिक्रिया दैत विपिन के माई अपना सब विपिन के लेब आयल कहत सहयोग के लेल अपील केने छलथि। देश के 74टा जिला में डेंगू संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा के अनुसार पिछला एक हफ्ता में 160 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। 8 महीना में 2720 गोटे में डेंगू संक्रमण पुष्टि भेल अछि। सबसे बेसी गंडकी में 797 गोटे में डेंगू पुष्टि भेल अछि। तेकरा बाद बागमती में 568 गोटे, कोसी में 479, लुम्बिनी में 434, सुदूर पश्चिम 327, कर्णाली में 66 आ सबसे कम मध्य प्रदेश में 49 गोटे में डेंगू संक्रमण पुष्टि भेल महाशाखा जनौलक अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय कतेको स्थान में निरंतर बरसात भ रहला सँ
डेंगी संक्रमण बढ़ सकबाक जनबैत सतर्कता अपनाब आग्रह सेहो कयने अछि। नेपाल सँ थप 200 मेगावाट विद्युत खरीद कर भारत सहमत भेल अछि। एखन स्वीकृति प्राप्त 200 मेगावाट विद्युत निर्यात के अनुमति 31 अक्टूबर धरि कायम रहबाक नेपाल विद्युत प्राधिकरण जानकारी देलक अछि। 5 जल विद्युत आयोजना सँ उत्पादित बिजली भारत निर्यात हेबाक नेपाल विद्युत प्राधिकरण जनौलक अछि। जहि अंतर्गत लिखु 2, लिखु नदी ए, लोअर सोलु, बड़का नदी, सुपर कावेली नदी ए आ सुपर कावेली नदी सँ उत्पादित बिजली निर्यात हैत। अब नेपाल सँ भारत में 1011 मेगावाट विद्युत निर्यात हैत। एहि सँ पहिने नेपाल सँ 810.9 मेगावाट विद्युत आयात के लेल भारत अनुमति देने छल। बांग्लादेश में सेहो नेपाल 40 मेगावाट विद्युत निर्यात करैत आयल अछि। तहिना कुल निर्यात स्वीकृति 1050.9 मेगावाट पुगि चुकल अछि। बीतल आर्थिक वर्ष 2081-82 में नेपाल भारत विद्युत निर्यात क 17 अर्ब 47 करोड़ रुपया आमदनी सेहो कयने छल। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग नेपाल में मानसून के न्यून चापीय रेखा सरदर स्थान दिस घुसै क तराई के लग में पुगल जनौलक अछि। एहि के प्रभाव स्वरूप आई देश पर मौसम बदली रही का आ बहुते स्थान में बरसात सेहो भेल अछि। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार देश के पहाड़ी भूभाग सब में किछ स्थान सब में आ तराई के किछ क्षेत्र सब में मध्यम बरसात मात्र भेल। आई रात में देश भर पूर्ण रूप में बदली रहबाक अनुमान सेहो कयल गेल अछि। मधेश, कोशी, बागमती, गंडकी आ लुम्बिनी प्रदेश के पहाड़ी आ तराई क्षेत्र सब में मध्यम बरसात के संभावना रहल विभाग द्वारा जनाओल गेल अछि। मधेश, कोशी, बागमती प्रदेश के किछ स्थान सब में भारी सँ भारी बरसात के सेहो संभावना अछि त गंडकी आ लुम्बिनी प्रदेश के किछ स्थान में सेहो भारी बरसात होब सकबाक पूर्वानुमान कयल गेल अछि। विभाग बरसात के कारण बाढ़ि, भूस्खलन आ डुबान के जोखिम रहल कहैत सतर्कता अपनाब सेहो आग्रह कयने अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक समाचार। मंगल दिन बाजार में सोन चांदी के मोल घटल अछि। नेपाल सोन चांदी व्यवसाय महासंघ के अनुसार आई तेजाबी सोन 1300 रुपया से घट क प्रति तोला 1,96,800 में किनबेच भेल अछि। तहिना चांदी के मोल सेहो 10 रुपया से घट क प्रति तोला 23 से 5 रुपया में किनबेच भ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसाय महासंघ जनौलक अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग। भारत के उत्तराखंड में आयल भीषण बाढ़ में पड़ क एखनो 26 गोटे नेपाली संपर्क विहीन रहल भारत स्थित नेपाली दूतावास जनौलक अछि। दूतावास बेपत्ता सबके सूची सार्वजनिक करैत उत्तरकाशी में 21 आ पौडी गढ़वाल में 5 गोटे नेपाली बेपत्ता रहल जानकारी करौलनि। दूतावास स्थानीय भारतीय अधिकारी सब संग समन्वय क हरा रहल सबके खोजी काज के लेल पहल क रहल विज्ञप्ति मार्फत कहने अछि। एहि सँ पहिने वैह बाढ़ में बेपत्ता भेल में सँ 13 गोटे नेपाली के सकुशल उद्धार कयल गेल छल। उत्तरकाशी जिला के धराली बाजार में बाढ़ सँ सबसे बेसी क्षति पहुंचौने अछि। धराली समुद्री सतह सँ 3100 मीटर के ऊंचाई में रहल अछि। यह 4 धाम यात्रा मार्ग सेहो रहल अछि। यह ठाम सँ गंगोत्री करीब 20 किलोमीटर दूरी में मात्रे रहल अछि। जहि क्षेत्र में सुदूर पश्चिम के बहुते नेपाली सब काज करबाक लेल जाइत अछि। व्यस्त टुडे समाचार एखन के लेल एतबे। दोसर समाचार लक पुनः सँ उपस्थित हेबेटा करब। ता धरि के लेल देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।